पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करेंगे, पहला टॉपिक रहेगा हिंदी पेडागोजी का भाषा अर्जन एवं अधिगम के फिजिक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज में पहला चैप्टर है भाषा अर्जन अधिगम। इससे जो आपके टीईटी एग्जाम में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएँ, प्रश्न करेंगे जो प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न है। तो फिजिक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए और सभी को कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा अर्जन का संबंध किससे होता है? स्वाभाविक अधिगम से, औपचारिक शिक्षण से, परीक्षा से, मूल्यांकन से होता है। तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, कि भाषा अर्जन का संबंध सीधे तौर पे स्वाभाविक अधिगम होता है। भाषा अर्जन का संबंध किससे होता है? स्वाभाविक अधिगम से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इम्पैक्टफुल होने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। दूसरा है भाषा अधिगम सामान्यतः कहाँ होता है? परिवार में, विद्यालय में, खेल के मैदान में या बाजार में होता है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन है, नीचे कमेंट बॉक्स है, सभी को कमेंट करके बताना। तो भाषा अधिगम सामान्यतः कहाँ पर होता है? विद्यालय में होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर अगर आप लोगों का डाउट है, फीडबैक आप लोग कर सकते हैं। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमन करते हैं। दोस्तों, बालक अपनी मातृभाषा किस प्रक्रिया से सीखता है? अर्जन करके, अधिगम करके, अनुकरण करके या प्रशिक्षण करके? ये एमपीटेट 2024 में आया हुआ प्रश्न था कि बालक अपनी मातृभाषा किस प्रक्रिया से सीखता है। सीटेट में भी आया हुआ है प्रश्न है, किस प्रकार से? अर्जन करके सीखता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन का प्रमुख आधार क्या होता है? अंतःक्रिया, दंड, परीक्षा या गृहकार्य? भाषा अर्जन का प्रमुख आधार, देखिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम बुक से तो कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें तैयारी कैसे जांचे कि किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें इस प्रकार से ऑप्शन रहेंगे, कैसे टाइमिंग मैनेजमेंट होगा। इसके लिए टेस्ट सीरीज होती है, क्वेश्चंस होते हैं आपको समझने के लिए और सही और सटीक ऑप्शन को चयन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होती है। तो भाषा का प्रमुख जो आधार होता है वह होता है अंतःक्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग तैयार रहिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है भाषा अर्जन को प्रभावित करता है? खुद सोचिए कि भाषा अर्जन के बारे में पढ़ा होगा तो इसमें कौन कौन प्रभावित करेगा? सामाजिक वातावरण, भवन, वर्दी या समय सारणी? देखिए भाषा अर्जन, भाषा हम जो सीखते हैं, जहाँ बच्चा रह रहा है, इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक वातावरण भाषा सीखने में प्रभावित करेगा। भवन नहीं करता कि भवन कैसा बना, कच्चा है, पका है, टाइल्स लगी है या सीमेंटेड है या कच्चा है, ये भवन इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्दी नहीं कि कपड़ा आपकी कैसे है, कौन सा कलर का कपड़ा है, ये इससे आपका भाषा अर्जन में कोई प्रभावित नहीं होता है। समय सारणी से कि नहीं कि सुबह पढ़ना, दोपहर पढ़ना, शाम पढ़ना, ये भी आपका इम्पेक्ट नहीं होता। तो भाषा अर्जन किससे प्रभावित होगा है? केवल वह सामाजिक वातावरण से प्रभावित होगा। बेहतर सामाजिक वातावरण होगा तो भाषा अर्जन भी बेहतर होगा। सामाजिक वातावरण जिस भाषा से होगा उस प्रकार से बच्चा सीखेगा। बालक जो है भाषा सीखता है सक्रिय सहभागिता से, केवल सुनकर, केवल पढ़कर, केवल लिखकर। तो जब हमें यहीं से पता चल गया केवल 3 में है तो केवल निगेटिव होता है, तो पहले ऑप्शन आंख बंद करके सही कर लीजिए। बालक भाषा कैसे सीखता है? सक्रिय सहभागिता से सीखता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जब टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे, मॉक टेस्ट जब ज्वाइन करेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। भाषा अर्जन सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन है? नॉम चॉम्स्की, न्यूटन, अरस्तू या मैक्सवेल? आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी भाषा अर्जन में संबंधित विद्वान की बात करते हैं, भाषा अर्जन के सिद्धांत की बात की जाती है, नॉम चॉम्स्की का नाम आता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि LAD का संबंध क्या है? LAD आपने पढ़ा होगा। LAD भाषा अर्जन एक तंत्र कहलाता है। और LAD का फुल फॉर्म क्या है? सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सभी को क्या बताना है कि आपके LAD भाषा अर्जन यंत्र का पूरी विश्लेषण क्या है या फुल नेम क्या है? LAD। ठीक है, चलिए आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस ही होती है जिसे हम जन्मजात मानसिक क्षमता है, कल्पना की बात होती है, नॉम चॉम्स्की ने किया है। लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस, ये ध्यान रखिएगा अपने माइंड की मेमोरी पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? और भाषा विकास करना हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवेश, भवन, पुस्तक, परीक्षा। मैंने कहा भवन कोई ज़रूरी नहीं है, पुस्तक भी कोई ज़रूरी नहीं है, परीक्षा नहीं, सबसे ज़्यादा परिवेश। भाषा का विकास चाहिए तो परिवेश बेहतर हो, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाषा विकास में। भाषा अर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? स्वाभाविक, कृत्रिम, औपचारिक या नियंत्रित होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप होती है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये 2019 और 2022 में पूछा गया प्रश्न कि नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता होती है, तो क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है, हमने पढ़ा है। बी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक है, 2019-2022 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये भी 2018 में और 2023 में आ चुका है। तो भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? वातावरण की होती है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न था, आपके पेपर में एमपी टेट में पूछा गया था कि बालक सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? तो बालक सबसे पहले मातृभाषा को सीखता है। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598 9630689598। ये व्हाट्सएप नंबर है संस्था का, इस पर व्हाट्सएप करेंगे। हमारी टीम आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए बोलेगी। टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, नोट्स प्राप्त करिए, और ये नोट्स आपकी 15 से 20% तैयारी और मजबूत कर देगी और आप बेहतर कर देगी। तो सिलेक्शन पाना तो मजबूत तैयारी, बेहतरीन तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो बालक सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? मातृभाषा सीखता है। थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये 2022 में आया है और 2024 में पूछा गया प्रश्न। क्या प्रश्न है कि भाषा अर्जन मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? रटने से, अंत्यक्रिया से, परीक्षा से या लेखन से? तो आपने कई बार पढ़ा होगा अंत्यक्रिया, अर्थात भाषा अर्जन मुख्यतः किस प्रक्रिया से होती है? अंत्यक्रिया की प्रक्रिया से होती है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर कर लेना। किसी भी प्रश्न पर अगर आप लोगों को डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। साथियों, भाषा सीखने का प्राकृतिक माध्यम किस प्रकार से होता है? संवाद, गृहकार, परीक्षा, अनुशासन। ये पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से हम 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस चैप्टर से जो 50 प्रश्न कर रहे हैं ना, ये पूरा आपका 1-2 नंबर का तो आता है, 2 नंबर का तो ये पूरा कवर हो जाएगा। 1 नंबर तो रखा कभी कभी 2 नंबर का भी इस टॉपिक से आ जाता है। तो ये 50 प्रश्न में सारा डाटा आपका आ जाएगा। तो भाषा सीखने के जो प्राकृतिक माध्यम है, कहीं ना कहीं वह संवाद के द्वारा होता है। ये कब आया? ये 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला, भाषा अधिगम समानता किस प्रकार से होता है? परिवार से, विद्यालय से, बाजार से, खेल के मैदान से। देखिए, भाषा अधिगम पूछा जा रहा है, भाषा अधिगम पूछा जाए तो विद्यालय से होता है। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाला प्रश्न है। बालक भाषा सीखता है, किस प्रकार से सीखता है बालक? ये 2024 में आया है। बालक जो है भाषा सीखता है निष्क्रिय रूप से, सक्रिय रूप से, केवल सुनकर, केवल पढ़। तो केवल 2 हमारे नेगेटिव हो गए, निष्क्रिय भी नेगेटिव हो गए, तो बचता है बी ऑप्शन कि बालक भाषा किस प्रकार से सीखता है? सक्रिय रूप से सीखता है। बी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेना है। इसके साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ये आपके 2019 में आया है और 2022 में कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, चॉम्स्की, कोहलर, थार्नडाइक। जब भी भाषा अर्जन की बात की जाती है, एक ही नाम आता है, नोम चॉम्स्की। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये चारों मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, भाषा विकास का प्रमुख आधार क्या होता है? सब लोग जानते हैं, सामाजिक संपर्क होता है, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न था। तो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और LAD का पूरा नाम क्या होता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस होती है। ये भी आपके पेपर में आया है, 2019 के पेपर में आया है और 2024 के पेपर में पूछा गया है, LAD का फुल फॉर्म। इसके बाद है कि भाषा अर्जन में त्रुटियां मानी जाती हैं। असफलता, सीखने की प्रक्रिया का भाग, अनुशासनहीनता या कमजोरी मानी जाती। क्या मानी जाती है? आप खुद सोचिए, माइंड की मेमोरी पर जोर डालिए और सही आंसर बताइए कि भाषा अर्जन में त्रुटियां जो मानी जाती हैं वे कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया के भाग होती है। गलती सबसे होती है, गलती से जो सीखे वही बेहतर होता है। जो भी सफलता प्राप्त करता है गलतियों से निकल के ही आगे आता है, तभी सफलता मिलती है। भाषा सीखने में परिवार की भूमिका किस प्रकार से होती है? ये 2018 में आ चुका है और 2023 में आ चुका है। भाषा सीखने में परिवार की भूमिका किस प्रकार होती है? महत्वपूर्ण होती है। बी ऑप्शन कर लेना। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होती है? नियंत्रक, मार्गदर्शक, दंडदाता या निरीक्षक के रूप में होती है? सभी लोग बताइए जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, शिक्षिका बनना, सभी कमेंट कीजिए। तो भाषा अधिगम में जो शिक्षक की भूमिका यानी आप लोगों की भूमिका क्या होती है? एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ कि भाषाजन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या होता है? मातृभाषा सीखना, व्याकरण पढ़ना या परीक्षा देना या निबंध लिखना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा अर्जन का सर्वोत्तम उदाहरण एक ही होता है, वो होता है मातृभाषा से भाषा सीखना। ये 2018 में आ चुका है और 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखते हैं, अब देखिए किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी चीज़ें मॉडरेट की जाती हैं, ठीक है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? एक बारगी, सतत, अस्थायी या सीमित रूप में होती है। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु आप सभी लोग जानते हैं भाषा सीखने की प्रक्रिया एक सतत रूप में होती है और ये आपके 2023 और 2024 में आया हुआ प्रश्न। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। और इस पर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इसका अगर आपको मन लगे महत्वपूर्ण जो तथ्य आ जाता है, चॉम्स्की आएगा, LAD के बारे में पूछा जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस अत्यंत महत्वपूर्ण है। चॉम्स्की और LAD के बारे में एक प्रश्न आता है, इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा, तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा गहनता से। भाषाजन बनाम अधिगम, भाषा अधिगम हर TT में पूछा जाता है। भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम, ये दोनों को अंतर जरूर पढ़ लीजिएगा। मातृभाषा से प्रश्न आएगा, बहुभाषिकता से आएगा, सामाजिक अंतःक्रिया से। ये 2024 में इस मातृभाषा, बहुभाषिकता और सामाजिक अंतःक्रिया से इन तीनों टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था 2024 में। और एक और आता है त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस जो होता है, ये भी बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक होता है। इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, क्रिएट होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से होती है औपचारिक, स्वाभाविक, कृत्रिम या नियोजित। आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये 2018-2022 में आया हुआ प्रश्न है कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है, तो यह स्वाभाविक रूप में होती है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया वह हमें यहाँ पे सही कर लेना। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा अधिगम का संबंध किससे है? विद्यालयी शिक्षा, पारिवारिक वातावरण, खेल गतिविधि या अनुकरण से होता है? तो भाषा अधिगम का संबंध किससे होता है? विद्यालयी शिक्षा से होता है। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा सीखने की गति को सर्वाधिक प्रभावित करता है सामाजिक परिवेश, विद्यालय भवन, वर्दी या परीक्षा? जी हाँ दोस्तों, बच्चों की भाषा सीखने की गति को सर्वाधिक जो प्रभावित करता है वह होता है सामाजिक परिवेश। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न। चॉम्स्की के अनुसार भाषा की क्षमता होती है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा की क्षमता किस प्रकार से होती है? जन्मजात होती है। ये भी 2019 और 2024 में आया हुआ प्रश्न है, तो सेकंड ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया कि भाषा अर्जन में निम्न में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण होता है? अंतःक्रिया, दंड, परीक्षा या पाठ्य पुस्तक? सभी बताइए। भाषा अर्जन में इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण जो होता है वह कहीं ना कहीं अंतःक्रिया होती है और ये आपका 2022 में पूछा गया प्रश्न। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हुई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मातृभाषा सीखने की प्रक्रिया कहलाती है भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा परीक्षण या भाषा मूल्यांकन कहलाती है? तो ये सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं कि मातृभाषा सीखने की प्रक्रिया कहलाती है वह भाषा अर्जन। ये 2018 में TT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगला है, भाषा विकास का प्रमुख आधार है संप्रेषण का, परीक्षा का, अंक या गृहकार का? ये टेट एग्जाम 2024 में आया है कि भाषा विकास का प्रमुख आधार क्या होता है? तो भाषा विकास का प्रमुख आधार संप्रेषण होता है। क्या होगा? संप्रेषण इज द राइट आंसर। हर प्रश्न अव्वल है, हर प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है, तो सभी को समझते जाना है। स्किनर का भाषा अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित होता है? पुनर्वलन, अंतर्दृष्टि, संज्ञान या रचनावाद? सभी लोग बताइए। स्किनर का भाषा अधिगम सिद्धांत जो है किस पर आधारित होता है? वह पुनर्वलन पर आधारित होता है और पुनर्वलन पूछा गया 2019 में और 2022 के टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। सभी को ध्यान देना है और समझना है, जितना ज़्यादा बेहतर आप समझेंगे उतना है बेहतर होगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इसी तरह कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सारे टॉपिक वाइज हमारे FAQ टेस्ट सीरीज चल रही है, सभी को ज्वाइन कीजिए। भाषा सीखते समय बच्चों की त्रुटियां संकेत देती हैं कि सीखना चल रहा है, बच्चा कमज़ोर है, शिक्षक असफल है या बच्चा असावधान है?
तो भाषा सीखते समय बच्चों की त्रुटियाँ क्या संकेत करती? बच्चों की जो गलतियाँ होती है कि सीखना चल रहा है, क्योंकि गलती करेंगे तभी सीखेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2023 के टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा सभी लोग फीडबैक कीजिएगा। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। दोस्तों, भाषाजन का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? सामाजिक संपर्क, रटना, परीक्षा, नोट्स। ठीक है, रटना गलत हो गया, नोट्स भी गलत हो गया। सर्वोत्तम साधन क्या होता है? इन्वायरमेंट, अर्थात सामाजिक संपर्क होता है। ये 2024 में है। देखिए, आपने कई बार पूछा गया है सामाजिक संपर्क सर्वोत्तम साधन, मतलब समझ लीजिए बच्चों को भाषा अर्जन करना है तो सामाजिक संपर्क बहुत ही बेहतर होगा। इन्वायरमेंट, दो चीज़ें, इन्वायरमेंट और सामाजिक संपर्क। भाषा सीखने में शिक्षक को होना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, भाषा के अध्यापक अध्यापिका बने हुए हैं, तो भाषा सीखने में आप क्या होना? आप एक मार्गदर्शक के रूप में होंगे, नियंत्रक के रूप में, दंडदाता या निरीक्षक। तो निरीक्षक दंडदाता कट गया, बचता है मार्गदर्शक और नियंत्रक। तो क्या होंगे? मार्गदर्शक। केवल आपको मार्गदर्शक बनना है। ये 2022 के टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। आइए देखते हैं प्यारा सा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बालक भाषा सबसे पहले किस कौशल से सीखता है? श्रवण, लेखन, पठन या व्याकरण से? तो बालक जब आता है तो कहीं ना कहीं श्रवण या सुनने के माध्यम से सीखता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 महत्वपूर्ण कौशल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषाजन का संबंध किससे नहीं है? देखिए, भाषाजन का संबंध स्वाभाविकता से है, सामाजिकता से है, संवाद से है। लेकिन भाषाजन का संबंध औपचारिक शिक्षण से नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि भाषाजन का संबंध किससे नहीं है? औपचारिक शिक्षण से नहीं है। ये टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न। सभी लोग समझ गए बेहतर तरीके से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए ऐसी आपकी व्यवस्था मिल गई कक्षा में जिसमें बहुभाषिक वाली कक्षा मिल गई, तो बहुभाषिक कक्षा में एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में केवल हिंदी का प्रयोग करना, तो केवल को हटा दीजिए, निगेटिव हो जाएगा। बच्चों की भाषाओं का सम्मान करना, बिल्कुल सही बात है। मातृभाषा को रोकना, निगेटिव हो गया। दंड देना, निगेटिव हो गया। तो 3 ऑप्शनों में निगेटिव वर्ड एक मिल गया। सब निगेटिव शब्द जब मिल जाता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को बच्चों की भाषाओं का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या होगा सभी लोग बताइएगा। ये भी 2023-24 में टेट एग्जाम में आया प्रश्न है। भाषा विकास में परिवार की भूमिका किस प्रकार से होती है? महत्वपूर्ण, समान, सीमित, नगण्य। नगण्य होगी ना सीमित होगी, महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा विकास में। 2019 में आया हुआ प्रश्न टेट एग्जाम। भाषा सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है सहभागिता से, रटने से, परीक्षा से या दंड से? तो भाषा सीखना सबसे अधिक प्रभावी किससे होता है? सहभागिता से होता है। ये आपके 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सभी लोग बताइए। सभी लोगों को कमेंट करना है और फीडबैक करना है, और जितना ज़्यादा बेहतर आप लोग फीडबैक करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर होगा एग्ज़ाम को फतेह करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बच्चों को भाषा सीखने के अवसर मिलने चाहिए। केवल कक्षा, केवल घर, तो केवल दोनों निगेटिव हो गए। विविध परिस्थितियों में केवल परीक्षा, केवल ये भी निगेटिव, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों को भाषा सीखने का अवसर किस प्रकार से मिलना चाहिए? विविध परिस्थितियों में मिलना चाहिए। आइए देखते हैं कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है। सतत होती है, अस्थायी, सीमित, एक बारी। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि सतत होती है, और ये टेट एग्जाम 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन देने वाला प्रश्न है, और ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो ध्यानपूर्वक समझिएगा और कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिएगा कि भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है। अगर किसी भी भाषा शिक्षण में त्रुटि हो गई हो और उसमें हमें सुधार करना हो, उसके लिए सर्वोत्तम तरीका बताइए। सकारात्मक प्रतिपुष्टि, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दंड, उपेक्षा, आलोचना तीनों निगेटिव है। पॉजिटिव क्या दिया गया है? सकारात्मक प्रतिपुष्टि। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रभावी संप्रेषण, परीक्षा पास करना, अंक प्राप्त करना या नियम याद करना? तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि भाषा सीखने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं प्रभावी संप्रेषण होता है। ये आपके 2018 के टेट एग्जाम में आया है, 2024 के टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न।
तो आपने देखा होगा कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बालक भाषा सीखता है सक्रिय निर्माण के द्वारा, केवल 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 तीनों निकालिए, ठीक है। सभी लोगों को ध्यान देना है, कमेंट करना है और फीडबैक करना है। बालक भाषा सीखता है तो बालक कहीं ना कहीं सक्रिय निर्माण के द्वारा बालक भाषा सीखता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन में सबसे अधिक सहायक कौन होता है? समृद्ध भाषाई वातावरण, दंड, परीक्षा या रटना। तो भाषा अर्जन में सबसे अधिक जो सहायक होता है कहीं ना कहीं वह समृद्ध भाषिक या भाषाई वातावरण होता है। ये आपके 2023 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न प्यारा सा कि भाषा सीखने में सहपाठियों की भूमिका क्या होती? महत्वपूर्ण, शून्य, सीमित, गौड़। तो भाषा सीखने में सहपाठी जो होते हैं, दोस्त मित्र होते हैं जो साथ में पढ़ते हैं, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इस टॉपिक से हमने हर प्रकार से तोड़ मरोड़ के हर क्वेश्चन जो है सारे टॉपिक ला लिए। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा सीखना कैसे होगा? ज्ञान का निर्माण, रटना, अनुशासन, परीक्षा। रटना निगेटिव हुआ, अनुशासन परीक्षा से कोई संबंध नहीं, क्योंकि रचनावादी दृष्टिकोण है, इसके लिए ज्ञान का निर्माण दृष्टिकोण के अनुसार भाषा सीखना अर्थात ज्ञान का निर्माण करना, क्योंकि रचनावादी दृष्टिकोण की भाषा की बात हो रही। भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? यह मैंने बताया था, इस टॉपिक से प्रश्न आता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से प्रश्न आते हैं। भाषा अर्जन स्वाभाविक है, अधिगम जो भाषा अधिगम है औपचारिक है। दोनों समान है, दोनों परीक्षा आधारित हैं, ये दोनों केवल में होते हैं। अब आप देखेंगे दोनों दोनों दोनों, और इसमें क्या दिया गया है? अच्छा साफ तौर पे दे दिया गया कि भाषा अर्जन कैसा होता है? स्वाभाविक होता है, सब लोग करेंगे। लेकिन जो भाषा अधिगम होती है वह कहीं ना कहीं औपचारिक प्रक्रिया होती है। ये आपके 2019 के टेट एग्जाम में आया है और 2023 के टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो सारे हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी प्रकार से हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जी हाँ, कोई भी टॉपिक छूट के नहीं जाएगा। तो आज का टॉपिक था भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के, हमने फिजिकल टेस्ट सीरीज किया, ठीक है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अब नेक्स्ट डे अगले टॉपिक से लेकर आएंगे जो फिजिकल टेस्ट सीरीज रहेगी, जो आपके तैयारी को इम्प्रूवमेंट करेगी, आपकी तैयारी को बेहतर करेगी, आपके प्रिपरेशन को और ऊंचाई तक लेकर जाएगी। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगले सेशन पर अगली क्लास पे। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।